तो देखो क्वेश्चन नंबर 3D लिख के दिया, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन कैश ऑफ द फॉलोइंग गिविंग योर रीजन। तो हम लोग को यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है और उसका रीजन भी देना। ठीक है, तो पहला लिख के दिया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन द तबला मैस्ट्रो बेस्ड इन मुंबई। तो उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला मैस्ट्रो है, अ, जो मुंबई में वो रजिस्टर है, एंड ट्रैवल इन दिल्ली फॉर अ परफॉर्मेंस इन दिल्ली प्रगति मेहता। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं ये केस क्या है, फिर बाद में हम लोग इसका जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक है जो तबला बजाता है और जो मुंबई में रजिस्टर है, समझो। तो या मुंबई में रहता है समझो। और उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे है? दिल्ली में, वो भी कौन से जगह पे? प्रगति में। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोकेशन या फिर यहाँ पे दो प्लेस आ रहा है, एक मुंबई आ रहा है और दूसरा दिल्ली है। तो मुंबई में वो रहते हैं और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो दिल्ली में दी है। तो आपको क्या याद रखना है कि आर्टिस्ट के केस में, जब कोई आर्टिस्ट होता है जो तबला वादक हो सकता है, गाने वाला हो सकता है, नाचने वाला हो सकता है, कोई भी एक आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट का जहाँ पे भी परफॉर्मेंस कंडक्ट किया जाएगा या जहाँ पर भी वो उसको परफॉर्म करेगा, उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ओके, जब कोई आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस कहीं पे भी अगर परफॉर्म करता है, जब कोई आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस कहीं पे भी अगर परफॉर्म करेगा, तो उस वाले केस में उसने जहाँ पे परफॉर्म किया है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाए। तो इस वाले सिनारियो में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा में? दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि वो आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट के केस में वो चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। अब दिल्ली क्यों होगा, इसका रीजन दे सकते हैं, लोकेशन वेयर सच परफॉर्मेंस इज कंडक्टेड। तो लोकेशन वेयर सच परफॉर्मेंस इज कंडक्टेड, तो जहाँ पे उसको कंडक्ट किया गया या जहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो आर्टिस्ट के केस में आपको याद रखना, आर्टिस्ट जहाँ पे भी परफॉर्म करेगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, सेकंड केस देखिए दी कि BSNL लिमिटेड बेस्ड इन दिल्ली सप्लाई लैंडलाइन टू स्पीकअप इन देयर ऑफिस एट मथुरा। और मथुरा कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, तो पहले केस को समझते हैं। तो BSNL नाम की जो कंपनी है उसने लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइड की, और BSNL नाम की जो कंपनी है वो कहाँ पे बेस्ड है? दिल्ली में, मतलब दिल्ली की कंपनी वो सब। और उसने अपनी लैंडलाइन सर्विस किसको प्रोवाइड की है? स्पीकअप को। ठीक है, और स्पीकअप नाम का जो बंदा है या कंपनी जो भी है, उसका ऑफिस कहाँ पे है? मथुरा में। और मथुरा कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। ठीक है, स्टोरी में क्या लिख के दिया है कि BSNL नाम की जो कंपनी है वो दिल्ली में बेस्ड है, उसने अपना लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइड किया स्पीकअप कंपनी को। और इस पर स्पीकअप कंपनी का जो ऑफिस है वो कहाँ पे? मथुरा। मथुरा कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। तो ये टेलीकॉम सर्विस है। तो टेलीकॉम सर्विस में कैसा रहता है कि जो फिक्स लाइन होती है, यहाँ जहाँ पे भी इस लाइन को प्रोवाइड किया जाएगा, फिक्स लाइन जहाँ पे भी इस लाइन को प्रोवाइड किया जाएगा या जहाँ पर भी इस लाइन को इंस्टॉल किया जाएगा, वही आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो इसमें देखो कि कंपनी ने अपना लैंडलाइन सर्विस कहाँ पे इंस्टॉल किया रहेगा? ऑफकोर्स मथुरा में इंस्टॉल किया रहेगा, क्योंकि वो लोग अपनी सर्विस को कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? मथुरा में कर रहे हैं। इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मथुरा। तो इसका आंसर आप लोग उसी तरह लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई मथुरा लिख दिया आपने, ब्रैकेट में आप लोग यूपी लिख सकते हैं, और फिर रीजन देना रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? लोकेशन वेयर सच लैंडलाइन इंस्टॉल्ड। तो जहां पर ये लैंडलाइन को इंस्टॉल किया गया है वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो ये टेलीकॉम सर्विस की कैटेगरी में आता है। तो इसका भी मैंने केस बना के आपको समझाया, तो वो ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा शायद। हाँ, नहीं नहीं, उसको वाला नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
थर्ड वाला क्या लिख के दिया है कि एके एंटरप्राइजेस ऑफ पुणे महाराष्ट्र सेल 60 टेलीविजन सेट्स टू के एंटरप्राइजेस सांगली महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट सांगली महाराष्ट्र। अभी क्या लिखा है आपको कुछ समझा नहीं रहेगा, तो मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में लिख के दी है कि एके एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी है जो कहाँ पे रजिस्टर है या कहाँ पे बेस्ड है, पुणे में। ठीक है, और पुणे कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। एके नाम की इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी है जो पुणे में, और पुणे कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। उस कंपनी ने सेल किया, क्या सेल किया, टीवी सेल किया। कितना सेल किया, 60 टेलीविजन उसने टीवी सेल किया। किस कंपनी को सेल किया, उसका नाम नीचे लिख के दिया है, के ए इंटरप्राइज। ओके, और ये जो कंपनी है वो कहाँ पे है, सांगली में। और सांगली भी कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, फिर आगे लिखा फॉर डिलीवरी एट सांगली, और उस प्रोडक्ट की जो डिलीवरी वो कहाँ पे प्रोवाइड की गई, सांगली में प्रोवाइड। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, आप लोग पढ़ के इसका जवाब दे देंगे। तो टीवी टीवी की जो डिलीवरी कहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है, सांगली में। तो गुड्स भी यूज कहाँ पे होगा, सांगली में। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, सांगली। एकदम सिंपल था, कुछ ज्यादा हार्ड ही नहीं है। मतलब गुड्स के केस में जहां पे भी इसको कंज्यूम किया जाएगा, जहां पे भी इसको यूज किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसलिए थर्ड वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सांगली होगा। सांगली मतलब महाराष्ट्र में आता है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं लोकेशन वेयर सच गुड्स आर डिलीवर्ड। तो जहां पे आपको गुड्स, जहां पर आपने गुड्स की डिलीवरी प्रोवाइड की गई, जहां पर आपने गुड्स की डिलीवरी प्रोवाइड की है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वाले केस में हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ। लिखा कि मिस्टर हैड कॉम अ हेयर स्टाइलिस्ट रजिस्टर इन चेन्नई ट्रैवल टू दुबई टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू लॉन्ग हेयर अ रेसिडेंट ऑफ दुबई। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ के समझते आपको ऐसे समझेगा। तो देखो क्या लिख के दिया है कि हेड कॉम नाम का एक हेयर स्टाइलिस्ट है। हैड कॉम नाम का एक हेयर स्टाइलिस्ट है। ठीक है, जो कहाँ पे रजिस्टर है, चेन्नई में। ठीक है, उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, उसने सर्विस प्रोवाइड की दुबई में। किसको सर्विस दी, लॉन्ग हेयर नाम का जो बंदा है उसको दी। लॉन्ग हेयर जो बंदा है उसको सर्विस दी। तो इस वाले केस में भी सेम वही आपको सोचना है कि जो आर्टिस्ट है उसने अ, अपना जो स्किल है, या फिर ये जो आर्टिस्ट है उसने अपनी सर्विस को कहाँ पे प्रोवाइड किया। तो उसने अपनी सर्विस को दुबई में प्रोवाइड किया। तो जहाँ पे इस सर्विस को परफॉर्म किया जाएगा, जहाँ पर इस सर्विस को परफॉर्म किया जाएगा, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसकी सर्विस को कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, दुबई में। इसलिए दुबई इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसलिए फोर्थ केस आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई। क्यों आएगा, लोकेशन वेयर सच लोकेशन वेयर सच परफॉर्मेंस सच परफॉर्मेंस इज कंडक्टेड। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट। लिखा है पप्पू शर्मा पंजाब बेस्ड रजिस्टर्ड कॉमेडियन होस्टेड अ कॉमेडी शो एट मस्कत ऑन बर्थडे ऑफ द तेजी किरण अ मुंबई बेस्ड रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब इस वाले केस में मुझे अगर पता लगाना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो वो समझते हैं। चलो फिफ्थ वाला केस, तो इसको तोड़ के समझते हैं। तो पप्पू जो शर्मा है, वो एक वो पंजाब में रहता है, पंजाब का रजिस्टर्ड पर्सन है। वो एक कॉमेडियन भी है।
एक रजिस्टर पर्सन है पंजाब में और एक कॉमेडियन है। और वो जो शो कंडक्ट किया गया, कॉमेडी का जो शो कंडक्ट किया गया, वो कहाँ पे किया गया? मस्कत में। ठीक है। और ये जो कॉमेडी शो कंडक्ट किया गया, किसके बर्थडे पे किया गया, किसका बर्थडे था? किसका बर्थडे था? तो बर्थडे था तेजी किरण का। तेजी किरण, जो मुंबई में रहता है। और मुंबई में क्या है? वो रजिस्टर पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लेस का ज़िक्र हो रहा है। पप्पू जो शर्मा है, वो पंजाब का कॉमेडियन है। उसने अपना कॉमेडी शो या अपना उसका कॉमेडी जो शो चलाया गया, वो मस्कत में चला गया। बट ये कब चला गया है कि जब तेजी किरण का बर्थडे था। और तेजी किरण जो बंदा, वो कहाँ पे रहता है? मुंबई में रहता है। वो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है कि जब कोई आर्टिस्ट, आप लोग ऐसा याद रखो कि जब कोई आर्टिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मतलब उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो। रेसिपिएंट का मतलब होता है कस्टमर। तो आपका तो कस्टमर यहाँ पे रजिस्टर है ना, तेजी किरण, जो कहाँ पे रजिस्टर है? मुंबई में। इसलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा ना? मुंबई होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे मुंबई होगा, क्योंकि सामने वाला बंदा रजिस्टर है। और नरेशन आप लोग क्या लिखेंगे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है कस्टमर। तो कस्टमर का जो लोकेशन होगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर समझो कि ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, समझो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिया है कि तेजी जो किरण है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो जहां पर वो कॉमेडी शो को रन किया गया है ना, तो फिर वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो कहाँ पे रन किया गया था? मस्कत में। तो मस्कत आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो। ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में सब ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। उसका मतलब प्लेस बताना है, फिर उसका रीजन देना। प्लेस बताना, उसका रीजन, प्लेस बताना, आपको इसका रीजन। ऐसे ही काम करना है। ठीक है। चलो।